ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कल हम जो क्वेश्चन दिए हुए थे उस क्वेश्चन को आप लोग से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में था कि टेक टू इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है, दो इनपुट यूजर से लेना है, एक एक्स और एक वाई, ठीक है, और उसके वैल्यू क्या करना है, इंक्रीज हर वैल्यू बाई 1। जैसे मैंने आप लोग को उस दिन की क्लास में बताया हुआ था, मैंने उस दिन के टॉपिक में बताया था कि हम लोग वैल्यू को इंक्रीज करना हो अगर 1 से, तो हम लोग ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। कौन सा ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को इंक्रीज करना है तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हमें यूज़ करने के बाद देन तब उसके बाद फाइंड सम, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूल, ये दो क्वेश्चन को मैंने एक में मर्ज करके दिया हुआ है। जैसे पहले मैं जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था उस टाइम में मैंने आप लोगों को सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई ये सब करने को बताया हुआ था एक क्वेश्चन में। और दूसरे क्वेश्चन जो हम लास्ट क्लास में किए हुए थे वो हम वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे 1 से, सिर्फ ऑपरेटर की यूज़ से। अब इसमें क्या बोले हैं कि दोनों को मर्ज कर दिए। क्या किए हैं कि हम लोग एक्स और वाई एक इनपुट ले लेना है, जो इजीली आप लोग एक्स और वाई इनपुट लेना जानते हैं। इनपुट ले लेंगे, इनपुट लेने के बाद वैल्यू क्या करेंगे, +1 कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, यानी एक्स प्लस प्लस कर देंगे और वाई प्लस प्लस कर देंगे। वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक्स से इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा वैल्यू इंक्रीज हुआ है उस इंक्रीज वैल्यू का हम लोग सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड और मॉड्यूल फाइंड कर लेना है। वेरी इजी है। और मैंने यहाँ पर मैसेज प्रिंट में डाला हुआ था कि मैसेज हमें क्या क्या प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई। वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई हम लोग कैसे वाले प्रिंट करेंगे, हम लोग को ये जो वैल्यू है वो जो हम ले रहे हैं इनपुट से वो वैल्यू है। तो इसका मतलब हमें वैल्यू इंक्रीज होने से पहले इस चीज़ को प्रिंट होना होगा, मैंने बताया भी था, ठीक है। उसके बाद से जो इंक्रीज वैल्यू है उसको उसके बाद जब वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे उसके बाद एक्स और वाई को प्रिंट करेंगे तो जो हमारा इंक्रीज वैल्यू है वो फाइंड होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना सम, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और मॉड्यूल कर लेंगे। फटाफट देख लेते हैं क्या प्रोसेस है उसका। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस्ट्रिक, ठीक है, ये हमारा बेसिक हेडर फाइल हो गया। उसके बाद हम लोग क्लास का स्टार्ट करेंगे। क्लास का हम लोग क्या नाम ले लेंगे, इनपुट लेकर आइए ले लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद से हम आ गए, हम अपना सबसे पहले मेन को क्लियर करेंगे। सबको पता होगा, ध्यान से देखिएगा लोग, पब्लिक STATIC पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, कोई न्यू आया है, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन। उसके बाद हमने ब्रैकेट बताए हुए थे ओपन करने के लिए, ठीक है। कोड को फुल में ले लेते हैं। उसके बाद से क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल में S लिखकर स्ट्रिंग लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन कर क्लोज करेंगे और A लिखेंगे, ठीक है। हमारा आर्क्स हो गया। वहाँ पर हम मेन का ब्रेसेस खोलेंगे। उसके बाद का हमारा प्रोसेस क्या है, हम लोग पहले इंटीजर डिफाइन करेंगे। कौन कौन सा इंटीजर बोले थे क्वेश्चन में, एक्स और वाई बोले हुए थे, ठीक है। इसमें हम एक्स और वाई अपना डिफाइन कर लिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है, हमें एक्स और वाई में इनपुट लेना है, दो इनपुट लेना है। क्या बोले थे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यही बोले थे कि टेक टू इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है। तो सबसे पहले इतना हम काम करेंगे, टू इनपुट यूजर से ले लेंगे। टू इनपुट यूजर से लेने के लिए मैंने क्या बताया है, यहाँ पर हम क्या चीज़ का स्टार्ट करेंगे, एक्स में ले रहे हैं तो एक्स इजकल टू उसका क्या प्रोसेस का लगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, GO कैपिटल होगा, PTION, ठीक है। G ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, ठीक है। उसके बाद से फिर से हम ब्रैकेट ऑन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, से मैसेज को प्रिंट करेंगे, डबल कोट लगाएंगे। मैसेज क्या लिखना है हमें, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इसको थोड़ा और छोटा लेना पड़ेगा क्योंकि अपलोड नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डबल कोट को बंद करेंगे, उसको से ब्रैकेट और डबल ब्रैकेट के साथ सेमीकोलन लगाकर हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। हम थोड़ा और इधर से ले लेते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, उधर चला जा रहा है तो, ठीक है। ठीक है, दूसरा अपना वैल्यू लेंगे y में, दूसरा इनपुट क्या लेंगे, y में दूसरा हम लोग इनपुट लेंगे अपना, क्या इनपुट लेंगे, y इजकल टू, सेम प्रोसेस वही करेंगे, y इजकल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट
जी ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक सबको पता होगा कि इंटीजर से इंटीजर कैसे डिफाइन करते हैं और इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, वाई का वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, डबल ब्रैकेट ऑन किया तो डबल ब्रैकेट ऑन कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में अपना सेमीकोलन लगा देंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े? यस सर, क्लियर। ठीक है, चलिए यहाँ तक अब सबको क्लियर हो गया। अब आगे का प्रोसेस क्वेश्चन में देख कीजिए। आगे का प्रोसेस क्वेश्चन में क्या बोले हुए थे, ध्यान से बोलिए। एंड इंक्रीज हर वैल्यू बाई 1, ठीक है। इसके वैल्यू को क्या करना है, हमें 1 से इंक्रीज करना है। तो वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए मैंने किस ऑपरेटर का यूज बताया था, कोई बताइए फटाक से। एक्स के वैल्यू को इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, जल्दी बताइए। x इक्वल टू प्लस प्लस, एक्स ओनली प्लस प्लस, नॉट इक्वल टू, ओके, ठीक है। और वाई के वैल्यू को इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई प्लस प्लस, ठीक है, क्लियर है। वैल्यू हमारा अब क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। जो हम यहाँ पर x में वैल्यू लिए हैं उस वैल्यू को, और जो y में जो वैल्यू लिए हैं उस वैल्यू को हम लोगों ने क्या किया, ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पर इंक्रीज कर लिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यस सर, क्लियर। ठीक है, वेट एक मिनट, थोड़ा माउस का कर्सर चेंज कर लेते हैं, सर दिखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा आप लोग को, यूट्यूब पे भी नहीं दिख पाता सही से, वीडियो अपलोड करते हैं तो। वेट, डाउनलोड का ऑप्शन किधर गया यार, ठीक है। यहाँ तो सब क्लियर है। एक्स का अपना इंटीजर वैल्यू ले लिए, दूसरा हमारा वाई में अपना वैल्यू ले लिए, वैल्यू को क्या किए, ऑपरेटर के हेल्प से एक्स और वाई को दोनों को इंक्रीज कर दिए। नेक्स्ट हमारा आगे का प्रोसेस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा आगे का प्रोसेस था, अब क्या करना है, देन फाइंड सम सबस्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड एंड मॉड्यूल। ये पांचों हमें फाइंड करना है। ये पांचों फाइंड करने के लिए मैंने ऑपरेटर आप सबको बताया हुआ था, सबको ध्यान है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम लिखेंगे। यहाँ पर पहले मैंने बताया था क्या, अब हम क्या बोले थे, पहले हम लिखेंगे सम इजकल टू एक्स प्लस वाई। इसके पहले क्लास में मैंने ये बताया हुआ था, सबको पता है। सबस्ट्रैक्ट करने की एक्स माइनस वाई बताया हुआ था, मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स इंटू वाई किया था। ये अलग अलग प्रोसेस किया हुआ था, ठीक है। अब ये अलग अलग प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, तब हम लोग क्या कर रहे थे, मैसेज को प्रिंट कर रहे थे सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा प्रोग्राम बड़ा हो रहा था। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, प्रोग्राम को शॉर्ट करने के लिए हम क्या ट्रिक को यूज़ करेंगे कि हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मैसेज को प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। अब आप लोग सोचिएगा इसमें हम सम कैसे करेंगे, तो देखते चलिए। पहले मैसेज को प्रिंट कर लेंगे। मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, सम इजकल टू, ये हमारा मैसेज यहाँ से बंद हो गया, मैसेज हमारा बंद हो गया। मैंने क्या बताया था आप लोग को, प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे मैसेज के साथ वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। अब हमें क्या करना है, सम करना है, तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे और एक्स प्लस वाई डालकर, एक सेकेंड, एक्स प्लस वाई डालकर इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा को जो मेन ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। अब हमें अलग अलग उस चीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे, सम लिखेंगे, और जो ये प्रोग्राम जो हम इसको यहाँ पर कर रहे थे, सम इजकल टू एक्स प्लस वाई कर रहे थे, वो हम डायरेक्ट सम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करेंगे। और प्लस ऑपरेटर जो हम बताए थे क्या चीज़ के लिए, कि वेरिएबल को अगर हम वहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं तो वेरिएबल के लिए, ठीक है, वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई हम डायरेक्टली यहाँ पर कर देंगे। अब हमें एक्स सम इजकल टू एक्स प्लस वाई करने की जरूरत नहीं है। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम सेम वही मैसेज प्रिंट करेंगे। दूसरा हमारा क्या होगा, वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, सेम वही करेंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सबस्ट्रैक्ट करेंगे, SUBSTRACT, सबस्ट्रैक्ट, ठीक है। सबस्ट्रैक्ट इक्वल टू कर लेंगे, यहाँ पर हमारा
ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ब्रैकेट करने के बाद कोट बंद करने के बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पर मैसेज हो गया। उसके बाद मैंने ऑपरेटर बताया था कि प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब हमें एक्स माइनस वाई करना है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाकर डायरेक्ट हम एक्स माइनस वाई का यूज़ कर सकते हैं, ना कि हमें ऊपर सबट्रैक्ट इक्वल टू एक्स माइनस वाई करके और उसका वेरिएबल हमें डिफाइन करने की जरूरत है। ठीक है, डबल है हमारा, एक ब्रैकेट यहाँ पर खुला हुआ है, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर खुला हुआ है, डबल बंद कर लेंगे और सेमी कॉलन यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मॉड्यूल और डिवाइड तीनों चारों के लिए हम लोग ऐसे ही इसको यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे, सेम पहले प्रिंट कर देंगे, 5 है हमारा, 5 कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा मल्टीप्लाई एक्स, और इसमें इंटू के लिए क्या यूज करेंगे, एस्ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, डिवीजन के लिए एक्स डिवाइड वाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉड्यूल के लिए क्या करेंगे, मॉड्यूल के लिए क्या चीज़ का यूज करेंगे, किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, फटाक से बताइए कोई। मॉड्यूल के लिए किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, परसेंटेज। गुड, परसेंटेज। गुड। ठीक है, यहाँ तक अभी तक सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, टेक 2 इनपुट फ्रॉम यूजर, 2 इनपुट यूजर से बोला था लेने के लिए। हम लोगों ने इंटीजर में एक्स वाई में 2 इनपुट यहाँ पर इस हेल्प से 2 इनपुट दोनों लाइन में ले चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या बोला हुआ था, ध्यान से देखिएगा, इंक्रीज हर वैल्यू बाई +1। जो लोग अभी आए हैं उन लोग को भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इंक्रीज हर वैल्यू बाई +1। मैंने वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या बताया था कि एक्स और वाई में हम लोग क्या करेंगे, उसको वैल्यू इंक्रीज करने के लिए ऑपरेटर का यूज करेंगे, कौन सा, एक्स प्लस प्लस और एक्स वाई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू क्या हुआ हमारा, इंक्रीज कर गया। उसके बाद मैंने बोला था सम, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूल फाइंड करने के लिए। तो जैसे पहले हम लोग यूज कर रहे थे क्या चीज, पहले सम करने के लिए क्या यूज कर रहे थे, सम इज इक्वल टू एक्स और प्लस वाई का यूज कर रहे थे और ऐसे कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग सम में सम को प्रिंट करा रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वो नहीं करेंगे। अब इस चीज़ का काम हम खत्म करेंगे, अब हम लोग इस चीज़ को जान चुके हैं। ठीक है, तब इसका काम हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे काची में, मैसेज प्रिंटिंग में ही हम लोग प्लस माइनस सबट्रैक्ट कर लेंगे, ना कि हमें पहले ऊपर करके सम सबट्रैक्ट माइनस और फिर उसको हमें प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। सब किसी को ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सबको क्लियर है जो मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, कि जो पहले हम लोग यहाँ पर ये सम एक्स प्लस वाई लिख रहे थे और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख रहे थे, सम लिख रहे थे। अब वो काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम मानिए फिर सम करते हैं और फिर सम को यहाँ पर सम लिखकर उसका वेरिएबल हम लोग करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर फिर हम उसको कॉल करेंगे तो प्रिंट होगा। तो इसके लिए क्या होगा, एक सम के लिए हम लोग को 2 लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 2 लाइन को आज हम लोग 1 लाइन में करना सीखेंगे। कैसे, अब इस सम को यहाँ से इस फंडा सम का हटा देंगे और डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे और इस सम को हटाकर यहाँ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई हम यहीं पर डायरेक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, हमारा जो एक्स प्लस वाई है डायरेक्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा, सबट्रैक्ट के लिए एक्स माइनस वाई डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, मल्टीप्लाई के लिए एक्स माइनस वाई डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, और डिवाइड और मॉड्यूल सेम सब डायरेक्ट प्रिंट होगा। ना कि हमें अलग से वेरिएबल बनाकर सम सबट्रैक्ट वगैरह कुछ भी करके हमें अलग से उसको ऐड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, जो तक अभी सब तक आया है, सबको यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, गुड। चलिए अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा देखिए, पहले क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना था, मैसेज प्रिंट करना था। क्या प्रिंट करना था, वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई। तो वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई हमें प्रिंट करना है। तो किसका वैल्यू आप बोल रहे हैं, इस वैल्यू ऑफ एक्स और इस वैल्यू ऑफ वाई को हमें प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, कहाँ पर हम उसको प्रिंट करेंगे, ये बताइए पहले कोई, हम बताए हुए हैं वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स में हम वैल्यू यूजर से लिए हैं उस वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। तो हम उसका अगर हम यहाँ पर करते हैं, कहाँ पे, वाई प्लस प्लस के नीचे नहीं, कोई और क्वेश्चन जरा फिर से करेंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ हमें इस वैल्यू ऑफ एक्स जो हम यूजर से इनपुट लिए हैं और वैल्यू ऑफ वाई जो यूजर से इनपुट हम लिए, माने इसमें 5 लेते हैं और इसमें 6 लेते हैं, तो ये 5 और 6 यहाँ पर आने के बाद ये तो प्लस प्लस हो गया, यानी एक्स में 6 हो गया, वाई में 7 हो गया, यहाँ पर तो वैल्यू इंक्रीज हो गया।
लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमें वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड प्रिंट करना है और वैल्यू ऑफ वाई को प्रिंट करना है। वहाँ पे प्रिंट करना है जहाँ पर वैल्यू अभी नहीं बढ़ा है। तो हम कहाँ पर प्रिंट करेंगे, कहाँ पर? एक्स प्लस प्लस के ऊपर, एक्स प्लस प्लस के ऊपर। गुड गुड। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हाँ, लगाए हैं उसके पहले ही हम लोग उसके उसको पहले ही कर करेंगे। क्यों पहले करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद वैल्यू क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज कर जा रहा है। लेकिन हमें वैल्यू इंक्रीज करने से पहले अपडेट वैल्यू हो ऑफ जा एक्स रहा और है। वाई को प्रिंट करना है। उसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने क्वेश्चन में सबसे ऊपर ही लिखा हुआ था कि वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई पहले हमको प्रिंट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के लिए हम दो सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, और इस एक्स ऑपरेटर के ऊपर ही हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, कहाँ पे यूज करेंगे? यहाँ पर इस चीज़ को यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे? हर चीज़ का लिखने का एक तरीका होता है, मैंने पहले से बताया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स, मैसेज अच्छा दे देंगे। वैल्यू ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया, मैसेज को बंद करेंगे यहाँ से डबल कोट से, और प्लस ऑपरेटर के साथ किस चीज़ का यूज करेंगे, यहाँ पर किस वेरिएबल का यहाँ पर यूज करेंगे, ये बताइए। हम लोग कर क्या रहे हैं, एस पहले एक्स का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। जो वैल्यू हम यूजर से लिए हैं, एकदम ध्यान से समझिए लो, जो एक्स का वैल्यू लिए हैं बस नॉर्मली उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वैल्यू ऑफ एक्स, जो हमारी ये वैल्यू ऑफ एक्स है वो हमारा एक्स में आया हुआ है। कहाँ पे? इस एक्स में आया हुआ है। अब इस एक्स को हम यहाँ पर प्रिंट कर दें तो नॉर्मली हमारा क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एक्स हमारा प्रिंट हो गया। सेम वही काम यहाँ पर करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अब वैल्यू ऑफ वाई को प्रिंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, बोलिए लो फटाफट। वैल्यू ऑफ वाई को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर प्लस के साथ हम लोग वाई का यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ तक ये जो 4 लाइन का कोड है, ये बहुत सिंपल कोड है। इसके कहने का मतलब क्या है कि हम लोग एक्स में एक इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा इनपुट हम लोग वाई में ले रहे हैं, ठीक है, और उस एक्स को और वाई को पहले हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, सबसे पहले उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर ले रहे हैं। नॉर्मली हम इसमें 5 लिए, इसमें 7 लिए, तो यहाँ पर नॉर्मली हमारा 5 और 7 प्रिंट होगा। बाकी इसमें कोई कैलकुलेशन अभी नहीं है। कैलकुलेशन कब है, जब हम लोग अब यहाँ पर हम प्रिंट कर लिए, उसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, वाई प्लस प्लस और एक्स प्लस प्लस का क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब कैलकुलेशन कर दिए। क्या कैलकुलेशन हो गया, हम लोगों ने एक्स को इंक्रीज कर दिया और वाई को इंक्रीज कर दिया। अब मैंने क्या बोला था, एक्स को और वाई को जब इंक्रीज हो जाए उसके बाद हमें क्या क्या प्रिंट करना है, ये देखिए। उसके बाद पहले हमें प्रिंट करना है इंक्रीज वैल्यू ऑफ एक्स। जो हमारा वैल्यू एक्स इंक्रीज हुआ है उस एक्स को प्रिंट करेंगे, और इंक्रीज वैल्यू ऑफ वाई। मतलब क्या मैंने बोला, वो समझ में आया? यहाँ पर तो एक्स को हम प्रिंट कर दिए जो हम यहाँ से एक्स लिए हुए हैं। अब हमें वो चीज़ प्रिंट करना है जो हम बढ़ाए हुए हैं, कि हम बढ़कर कितना आया है, जिससे हम ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उस चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम उसको कहाँ यूज़ करेंगे, ये बताइए। अब हम उसको अब एक्स उस प्लस प्लस, एक्स प्लस और वाई प्लस के बीच में एक एक्स नीचे का वैल्यू प्रिंट नीचे करेंगे और वाई का वाला नीचे करेंगे। दोनों ऑपरेटर की यूज करने के नीचे वैल्यू हमारा बढ़कर कहाँ रेडी हो गया है, वैल्यू हमारा बढ़कर रेडी हो गया है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पर अगर हम 5 डाले हुए हैं एक्स में, तो यहाँ पर हमारा 5 तो प्रिंट हो गया नॉर्मल। अब इंक्रीज वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो एक्स का अगर हमें इंक्रीज फाइंड करना है तो हम लोग एक्स के नीचे से करेंगे। ठीक है, अब दोनों का जब हम कर लेना है तो दोनों का इक्वेशन एक साथ करेंगे और दोनों का वैल्यू नीचे प्रिंट कर देंगे। अब दोनों का वैल्यू नीचे कैसे प्रिंट करेंगे, 2 लाइन कॉपी करेंगे। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पर उतार देंगे। नहीं, इसी को कर लेते हैं ना, सेम रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेम चीज़ हमारा क्या है, अब यहाँ पर लिख देंगे हम इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड, और यहाँ पर ये हमारा इंक्रीज वैल्यू ऑफ एक्स हो गया और ये इंक्रीज वैल्यू ऑफ वाई हो गया। इसमें क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर एक्स लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, ये बताइए। एक्स लिखेंगे कि एक्स प्लस प्लस लिखेंगे, यहाँ पर ये बताइए लो, एक्स लिखेंगे या एक्स प्लस प्लस लिखेंगे, कोई बताए फटाक से। एक प्लस प्लस होगा। क्यों एक्स प्लस प्लस होगा? जब वहाँ पे इंक्रीमेंट हम लोग इंक्रीमेंट कर चुके हैं तो इंक्रीमेंट किसको किए हैं,
आपका आवाज नहीं आ रहा है राहुल। इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट किसका कर रहे हैं? एक्स का अभी इंक्रीमेंट कर रहे हैं क्या ना। कर रहे हैं? हैं? यस सर। तो प्रिंट हम एक्स और वाई को ही ना करेंगे। यस सर। एक्स प्लस प्लस क्यों करेंगे? अब समझ में आया यहाँ पर कुछ क्या मैं बोलना चाहता हूँ? हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं इंक्रीज्ड वैल्यू को। जो हमारा इंक्रीज्ड वैल्यू है, जो हमारा एक्स प्लस प्लस और वाई प्लस प्लस होने के बाद आया है, उस चीज़ को प्रिंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ये समझ में आ रहा है कि किसी और तरीका से समझाए? कंफ्यूजन हो रहा है? किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो बोलिए, ये और तरीका से समझाए। क्लियर है। बाकी रोहिणी आपको क्लियर है? अमित आपको क्लियर है? सुमित आपको क्लियर है? नहीं सर, नहीं क्लियर है? ठीक है, नहीं, एक बार समझा दीजिए। अब सुनिए। अब इस चीज़ को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इतना को प्रिंट करते हैं, बस इतना। देखिए इतना कोड में किसी को दिक्कत, ये बताइए पहले। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है ये बताइए पहले। यहाँ पर इतना में हम लोग क्या किए हैं ये बताइए। सर इसमें कुछ भी तो नहीं किया है, बस प्रिंट कराया गया है बस। बस जिसको वेरिएबल डिफाइन किए हैं। जो वेरिएबल लिए हैं, जो इनपुट ले रहे हैं, और उसको उसको क्या प्रिंट कर रहे करा हैं? दिए सिर्फ उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? एकदम। यस। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोले हुए थे वो चीज़ समझिए। क्वेश्चन क्या बोले हुए थे? वैल्यू तो हम लोग ले लिए, और वैल्यू को पहले सबसे पहले मैसेज में क्या हुआ, उसको प्रिंट भी कर दिए, ठीक है। जो हम एक्स वाई वैल्यू लिए उसको हम लोग क्या किए, प्रिंट भी कर दिए। अब दूसरा हमें क्या काम है? दूसरा काम क्या है? एंड इंक्रीज हर वैल्यू बाई 1। तो उस वैल्यू को क्या करेंगे हम? एक से इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके नीचे से जब हमें अब स्क्रीन इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे? एक्स प्लस प्लस और वाई प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये लाइन वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, यस सर। ठीक है। बोलते रहिएगा तो जैसे फटाफट होगा, फटाफट बोलते रहिए लोग। वैल्यू इंक्रीज हो गया एक्स का और वाई का। अब नेक्स्ट Yes, प्रोसेस, अब नेक्स्ट प्रोसेस सुनिए मेरा क्या है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या बोले? देन फाइंड सम सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूल। मैं आप लोगों को क्वेश्चन अब कराया हुआ था कि अब मानिए यहाँ पर अब हम एक्स मान लेंगे किसको? ये एक्स वाई को। अब हमारा क्या हुआ? इंक्रीज वैल्यू अभी हमारा एक्स वाई हो गया। अब ये एक्स वाई हमारा एक्स वाई नहीं रहा, अब ये एक्स वाई मेरा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम उसके वैल्यू को इंक्रीज कर दिए हैं। क्लियर हुआ? जी। अगर यहाँ पर हम इसको क्या किए हैं, अगर हम 5 इसमें लिए हैं, ठीक है, इसको छोटा करके समझाते हैं और अच्छे से आएगा। एक सेकेंड रुकिए। देखिए यहाँ पर मानिए हम x में अगर 5 लेते हैं और y में कितना लेते हैं? 2 लेते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा ये बताइए पहले। इस x में क्या प्रिंट होगा? 5 होगा और सर। इस y में क्या प्रिंट होगा? 2 होगा। 2 होगा। अब यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा? x हमारा 6 हो कितना हो जाएगा और जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अब जी। इसमें हमारा कितना फंसा हुआ है? 6 फंसा हुआ है, और इसमें जी। क्या फंसा हुआ है? 3। 3। तो अब इसके बाद वाले लाइन में अगर हम x और y को प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा? इंक्रीज वैल्यू इंक्रीज वैल्यू प्रिंट होगा। गुड, इंक्रीज वैल्यू प्रिंट होगा, यानी हमारा 6 और 3 प्रिंट होगा, ना कि 5 और 2। क्यों? ये भी तो एक्स वाई है, तो हमारा ये भी प्रिंट होना चाहिए। ये भी तो एक्स वाई है, तो ये क्या नहीं प्रिंट हो रहा है? ये क्यों प्रिंट हो रहा है? क्यों? क्योंकि कोड के बाद जब हम नीचे आए हैं तो नीचे आने के बाद हम वैल्यू को इंक्रीज कर दिए हैं। तब इसके बाद इस ऑपरेटर के यूज करने के बाद हम जितना प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें अब हमारा वैल्यू इंक्रीज किया हुआ वैल्यू यूज होगा, ना कि ये 5 और 2 होगा। यहाँ पर हमारा अब 6 और 3 यूज होगा। ये क्लियर होगा सब किसी को? यस सर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हमारे इसमें 5 2 हो गया, और इसमें कितना हो गया? जी। 6। यहाँ पर कितना हो गया हमारा? 6 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। समझा रहे हैं प्रैक्टिकली? अब क्लियर हो गया ना सबको? लेकिन यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट होगा? यहाँ पर हमारा प्रिंट होगा अभी ये, क्योंकि ये ऑपरेटर यूज करने से पहले है, तो यहाँ पर हमारा अभी कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ है, हमारा वैल्यू इंक्रीज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट होगा? अभी 5 ही प्रिंट होगा, और यहाँ पर हमारा 2 ही प्रिंट होगा। क्लियर है सब किसी को?
अब यहाँ पर ऑपरेटर को हम लोग यूज कर लिए 6 और 3 हमारा इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद का प्रोसेस हम क्या बोले हैं, हमारा सम फाइंड करना है, सबट्रैक्ट फाइंड करना है और मल्टीप्लाई सब फाइंड करना है। तो हम लोग सम फाइंड करने के लिए क्या कर रहे थे, सम इजकल टू एक्स प्लस वाई का यूज कर रहे थे ना, यूज कर रहे थे ना, ये बताइए। उसके बाद हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बोलते रहिए लोग, प्रिंट एल एन, उसके बाद डबल कोट का यूज करेंगे और मैसेज क्या लिखेंगे हम, सम इजकल टू और ब्रैकेट ऑफ करेंगे और प्लस के साथ यूज करेंगे, क्या चीज को यूज करेंगे, सम को, x प्लस y। सम को यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये मैं बेसिक चीज़ आप लोगों को बता दिया हूँ कि सम करने के लिए हम लोग पहले सम करेंगे, उसके बाद सम करने के बाद जो हमारा वैल्यू ये आ रहा है किसमें, वेरिएबल में, सम वेरिएबल में, इस सम वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो आज हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं जी, आज हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं, तो वहाँ पे तो फिर सम रुकिएगा, सम वेरिएबल को हाँ आप तो डिफाइन नहीं किया वहाँ अरे पे। अभी पहले कोड समझिए ना, पहले हम जो बता रहे हैं पहले बस कोड समझिए, बस वो डिफाइन होगा बाद में सब, ठीक है। अभी बताइए क्या बताना चाहते हैं। ये इतना क्लियर है ना कि सम कर लिए और सम को यहाँ पर हम एथी कर दिए, प्रिंट कर दिए, तो हमारा जो x प्लस वाई का वैल्यू अब कितना इसमें आएगा ये बताइए, सम में 6 और प्लस 3, 9 आएगा, 9 आएगा। और प्लस 3, इसमें क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन आज हम क्या करना चाहते हैं, आज आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि इस 2 लाइन का प्रोग्राम हम लोग 1 लाइन में ही सम कर सकते हैं। ये बताना चाहते हैं कि जो ये 2 लाइन का जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि पहले सम को सम कर रहे हैं, फिर सम को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं प्रिंट करने के लिए, उस चीज़ का हम लोग यूज कर सकते हैं। पता है कैसे? अब इस लाइन को हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हम डिलीट कर देंगे। आप लोग पूछेगा सर हम सम किसे करेंगे, तो सम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटाएंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या यूज करेंगे, x प्लस वाई, एक सेकेंड, वाई एक्स प्लस वाई लिख देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब समझ में आया? अब जो यहाँ पर हम सम इजकल टू एक्स प्लस वाई कर रहे थे, उस x प्लस वाई को हम डायरेक्ट यहाँ पर x प्लस वाई काजी के अंदर लिख दिए, ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, और ये प्लस आप लोग जानते हैं वेरिएबल को ऐड करने के लिए, और ये हमारा इसका ब्रैकेट हो गया। अब समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? अब आप लोगों को अलग से यहाँ पर वेरिएबल सम डिफाइंड करके और सम एक्स प्लस वाई करके फिर इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2 प्रोसेस एक्स्ट्रा हो जाता है, एक लाइन एक्स्ट्रा और एक वेरिएबल एक्स्ट्रा, तो उतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आज से सिर्फ सम करने के लिए डायरेक्ट मैसेज में क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का ही डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। आप सबको क्लियर हो गया? आप सबको क्लियर हो गया जी? अब इसको हो गया, क्लियर हो गया। अब इसमें हम सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। इसी तरह हमें अलग अलग वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम मैसेज में ही उसको सामने उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। यस तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला था मेरा, अब इस चीज़ को हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देंगे। ये हमारा क्या जी का हो गया, सबट्रैक्ट का हो गया। एक सेकेंड रुक जाइए, इसको हटा दीजिए। हम वैसे ही सबट्रैक्ट का कर लिए, ये सबट्रैक्ट हो गया, प्लस x माइनस वाई कर दिए, हमारा क्या चीज़ का हो गया, सबट्रैक्ट का फाइनल हो गया। अब अगर हमें मल्टीप्लाई का करना होगा तो कैसे करेंगे, सेम लाइन ऐड करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, MULTIPLY, मल्टीप्लाई मैसेज डाल देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, x एस्ट्रिक वाई टू वाई। यहाँ तक क्लियर हो गया? एकदम लाइन बाई लाइन को समझते चलिए, एकदम एक एक खंड, तब समझ में आएगा। एकदम ध्यान से, जितना अच्छा समझा रहे हैं एकदम लाइन बाई लाइन एकदम क्लियर समझते चलिए। भले 1 घंटा में एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अब डिवाइड करना है, लेकिन पूरा समझ के जाएंगे। DEVIDE डिवाइड करने के लिए क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, इसको हटाएंगे और बैक स्लैश का यूज़ कर लेंगे, जो हमारा क्या है, कोसेंट है। यहाँ तक सबको क्लियर? सेम वही चीज़, वही प्रोसेस अगर हमें करना होगा क्या चीज़ के लिए, मॉड्यूल के लिए, तो क्या करेंगे, MODULE मॉड्यूल लिखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, x परसेंट वाई। सबको क्लियर हो गया? यस अब हमारा जो 5 लाइन का पहले जब हम कोड कर रहे थे सम सबट्रैक्ट अलग अलग करके, वो 5 लाइन हमारा कम हो गया, हमारा कोड अब छोटा हो गया।
अब डायरेक्ट हमारा मैसेज प्रिंट होगा एक्स प्लस वाई करके, अब एक्स माइनस वाई करके, सब करके। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत तो एक बार भी बोले हमें, किसी को दिक्कत? माइक ऑफ कर लीजिए जिनको नहीं बोलना है, जिनको बोलना है वही ऑफ ऑन कीजिए। कोडिंग करते टाइम में बोल बोल कर करिएगा तो सबसे आज बेटर रहेगा, आपको वो याद होगा। ठीक है, चलिए जब हम कोड लिखें साथ साथ में जिसको जिसको पता है वो लाइन बोलते चले। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए हम लोगों ने वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई को प्रिंट कर लिया, यहाँ पर प्रिंट कर लिया इस लाइन में, हो गया ना। दूसरा क्या बोले थे, पहले ये देखिए सम, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और मॉड्यूल, इसको फाइंड कर लिए, इसको फाइंड कर लिए ना, बोलिए फटाफट। ये हमारा फाइंड हो गया ना इस 4-5 लाइन में, ये चीज हमारा प्रिंट हो गया, ये क्लियर हो गया और ये क्लियर हो गया। वैल्यू एक्स वाई का ले लिए और सब सबसेट जो हम बोले थे ये सब का हमारा कैलकुलेशन क्लियर हो गया। अब दो चीज और बच रहा है, क्या, इंक्रीज वैल्यू ऑफ एक्स और इंक्रीज वैल्यू ऑफ वाई। मतलब जो हमारा एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है और जो वाई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है उसको हमें प्रिंट करना है। अब उसको हम प्रिंट, ये बताइए यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर करेंगे, ये बताइए, ऊपर वाले में करेंगे कि नीचे वाले में प्रिंट करेंगे? या उससे नीचे करेंगे, यहाँ पर करेंगे? तीनों में से 1 2 3 में कहाँ करेंगे ये बताइए। इंक्रीज वैल्यू हमें प्रिंट करना है, इंक्रीज वैल्यू हम लोग कहाँ प्रिंट करेंगे? हमें एक्स का इंक्रीज वैल्यू और वाई का इंक्रीज वैल्यू प्रिंट करना है, कहाँ करेंगे? फटाक से बोलिए। सर वहीं पर कर दीजिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो यूज के बाद हम कहीं भी यूज कर सकते। जी बहुत अच्छा, जब हम इंक्रीमेंट यूज कर लिए हैं, अब क्या हुआ है, वैल्यू हमारा यहाँ से इंक्रीज हो चुका है। अब हमें इंक्रीज वैल्यू अगर प्रिंट करना हो तो हम इस इंक्रीज वैल्यू के बाद कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले करेंगे तो क्या होगा, यही वाला काम होगा, सिर्फ हमारा एक्स और वाई का वैल्यू प्रिंट होगा। और अगर हमें इंक्रीज वैल्यू प्रिंट करना है तो हमें इस इंक्रीमेंट जो हम किए हुए हैं उसके बाद हम इस प्रोग्राम में कहीं भी प्रोग्राम में यूज करेंगे तो हमारा इंक्रीमेंट वैल्यू ही फाइंड होगा। ये लाइन सबको क्लियर है जो मैं भी बोला हूँ? जो अभी मैंने बोला वो आज सभी समझ गए? अब हमें इंक्रीमेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ भी कर सकते हैं, सबसे नीचे भी और सबसे ऊपर भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या चीज़ कि हम लोग ऊपर करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिए हुए थे, इस सम सबसेट के ऊपर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, सेम वही 2 लाइन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 लाइन हम नोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, अब इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ एक्स और यहाँ पे इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ वाई। अब इस चीज़ का हमें यूज नहीं है, इस चीज़ को हटाएंगे, ये सब नहीं तो प्रोग्राम मेरा नया लगेगा। ये सब समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अब सबको क्लियर? अब इसमें किसी को डाउट हो तो बोलिए। एक और बात, हेलो जी सर बताइए, पूछिए। जी, आप जो इंक्रीज वैल्यू जो प्रिंट किए हैं, जी यदि हमें यहीं पर लिख दें यस x यस, प्लस प्लस, जहाँ बताने, पे हाँ x बताने लिखे जा रहे हैं, हैं, बताने जा रहे हैं, 1 मिनट वेट कीजिए, वेट तो कीजिए। वो दोनों की जरूरत नहीं है, हम लोग जी 2 लाइन और कम हो जाएगा। हाँ, 2 लाइन और इंक्रीमेंट का कम हो दोनों जाए। लाइन गुड गुड, जो मैं सोच रहा हूँ वो आप भी सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जब कोई बंदा सामने प्रोग्रामिंग करे उसके सोचने से पहले अगर आपके माइंड में चल रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, यही असली डेवलपर बनने की रास्ता सही है। ठीक है, जो हम काम करना चाहते हैं उसको आप उससे पहले समझ जाइए कि हाँ ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। यही बोलते हैं कि आप लोग घर पे कॉपी पे पहले लिख लीजिए, उसके बाद से उसको लैपटॉप या मोबाइल पर रन कीजिए, उसके बाद से उसमें कुछ चेंजेस कीजिए, खुद से सोचिए कि यह हम कहाँ से किस लाइन को कम कर सकते हैं या किसी दूसरे तरीका से कैसे कर सकते हैं। तो जब तक कुछ उलट फेर नहीं कीजिएगा, देखिए आप लोग देखते हो कि आविष्कार कैसे होता है, खोज कैसे होता है, उलट पुलट के कुछ काम किया जाता है तभी आविष्कार होता है, तभी खोज होता है। जितना भी आविष्कार हुआ है ना दुनिया में, वो जानबूझ के खोजा नहीं गया है, वो एट ए टाइम कुछ ना इधर उधर करके हो जाता है। तो यही काम मैंने बोला, अब इसको हमें ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आप लोग को बताया है, ये हम सम के लिए हम सम और इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह अब हम डायरेक्ट ही इसमें एक्स प्लस वाई लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर।
वही काम हम तो इसमें भी कर सकते हैं, ये बाकी लोग नहीं सोचा है, सिर्फ उसने सोचा है, बाकी लोग कुछ नहीं सोचा कि जब हम तो फिर जब सर ये आप बताए हैं कि हम सम लिखने के लिए डायरेक्ट हम इस ब्रैकेट को देंगे और x प्लस वाई कर देंगे, तो फिर हम इसको वैल्यू को भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर ये लाइन और फिर ये लाइन क्यों लिखें? हम डायरेक्टली इस लाइन को डिलीट क्यों नहीं करें? डायरेक्टली इस लाइन को डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट करके और इसमें भी x प्लस प्लस और इसमें भी ब्रैकेट करके क्या करेंगे, y प्लस प्लस कर देंगे और इसको ब्रैकेट यहाँ पर इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पर इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ तक सब क्लियर हो गया है? लेकिन अब इसमें एक एरर है। अब आप लोग सोच के बताइए एरर क्या है? कोई भी एरर क्या है क्या एरर ये बताइए। एरर हमारा ये है कि अगर इस मैसेज के अंदर हम वैल्यू x और y को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ इस मैसेज के लिए ही ना हमारा वैल्यू इंक्रीज करके प्रिंट होगा। बाकी आगे जो हम ये सब सब्सट्रैक्ट बोले हैं इंक्रीज करके ऐड करने के लिए, तो इसमें तो हमारा पुराना वाला x और y ना प्रिंट होगा। अब समझ में आया कि एरर क्या है? क्या बोला, किसी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, अगर किसी चीज़ को हम लोग मैसेज में प्रिंट करते हैं, बढ़ा रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, तो उसका मान सिर्फ उस मैसेज तक ही सीमित है, उसके आगे के प्रोग्राम के लिए नहीं है। जैसा कि हम यहाँ पर x प्लस प्लस का यूज कर लिए हैं, तो यहाँ पर तो ये तो हमारा प्रिंट होगा इंक्रीज वैल्यू ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस प्लस और इंक्रीज वैल्यू ऑफ y इक्वल टू वाई प्लस प्लस। तो इसमें तो हमारा x प्लस प्लस और y प्लस प्लस होकर इसमें प्रिंट हो जाएगा इस लाइन में। लेकिन फिर जब हम इसको सम करेंगे तो ये पुराना वाला ही हमारा वैल्यू ले लेगा ना। नहीं समझ में आया? चलिए प्रोग्राम को रन करके बताते हैं। प्रोग्राम रन करके बताते हैं। चलिए समझ में आ गया है। सबको क्लियर हुआ? किसको अभी नहीं समझ में आया? हाथ हैंड राइज कीजिए फटाक से, हैंड राइज कीजिए फटाक से। क्लास ज्वाइन करने बहुत लोग आता है लेकिन सभी कंटिन्यू नहीं कर पाता है। उसका यही परिणाम है कि कुछ घूमने फिरने आता है लोग। चलिए बोलिए फटाफट, हैंड राइज कीजिए। किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? आगे बढ़े ना? ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मैसेज के अंदर x और y को वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो सिर्फ इस मैसेज तक ही हमारा प्रिंट होगा। बाकी आगे के कैलकुलेशन के लिए हमारा x और y पुराना वाला यूज होगा। क्यों पुराना वाला यूज होगा? क्योंकि हम प्रोग्रामिंग में x और y को वैल्यू को इंक्रीज नहीं किए हैं, हम लोग सिर्फ इस मैसेज के लिए x और y को इंक्रीज किए हैं, ना कि प्रोग्राम के लिए। तो हम लोग फिर वहीं से फंडा करना पड़ेगा। अगर ऐसा काम है तो उसके लिए हमें इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, और सिर्फ x y ही लिखना पड़ेगा और ऊपर x प्लस प्लस और y प्लस प्लस। एक और बात सर जी, हम सम किए हैं जी, system.out.println जी, और सम इक्वल टू लिखे हम यहाँ पे x प्लस वाई जी, प्लस देकर, जी। वहीं पे अगर हम एक और कर दे ब्रैकेट x प्लस प्लस और ब्रैकेट तब प्लस करे तब हाँ ऐसे कर सकते हैं। तब उसके लिए लिखिए, आप पता क्या करना पड़ेगा, ये सम किया ना, अब ये ब्रैकेट कर दिए। अब इसमें क्या कीजिएगा, एक और प्लस ऐड कीजिएगा, ठीक है। अब उसमें ब्रैकेट बनाकर x प्लस प्लस इस ब्रैकेट को बंद, फिर प्लस कीजिएगा, फिर प्लस कीजिएगा, फिर ब्रैकेट बनाकर y और प्लस प्लस, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा। अब इसमें आने के बाद यहाँ का वैल्यू आएगा तो इसमें x प्लस हो जाएगा और प्लस मैंने बताया। अब x प्लस का बाहर प्लस का यूज क्यों करते हैं? ऐड करने के लिए, जावा में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस यूज किए हैं इस मैसेज के साथ इसको ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर x प्लस प्लस का मतलब हमारा x का वैल्यू इंक्रीज हो गया, प्लस प्लस यहाँ पर किए, यहाँ पर ये प्लस किए, y प्लस प्लस का वैल्यू इंक्रीज हो गया। तब इसको प्लस करके ऐड करके तब हम x प्लस वाई फाइंड करेंगे तो ये हमारा इंक्रीज वैल्यू में डायरेक्ट होगा। तो फिर जब हम इतना सब कोड में अगर लिखेंगे, ठीक है, तो हमारा अभी सबको भद्दा दिखेगा, किसी को भी समझ नहीं आएगा। उसीलिए इस चीज़ को हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं और हम डायरेक्ट यहाँ पर x प्लस प्लस वाई प्लस प्लस करेंगे और डायरेक्ट सम सब्सट्रैक्ट माइनस करेंगे, क्योंकि हर चीज़ सीखने का एक वे होता है। मैं चाहता तो आप लोगों को फर्स्ट इनडायरेक्ट बताता क्या चीज़, system.out.println सम x प्लस वाई,
मैं उसी दिन आप लोग बताया था, लेकिन पीछे बताने का क्या रीज़न था। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्टली आप लोग को एडवांस पे लेकर चल जाऊँगा, ठीक है, तो आप लोग को बेसिक का पता ही नहीं चलेगा ना। और मुझे क्या करना है, आप लोग को बेसिक के साथ ले चलना है, जिससे आप लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कि आपको बेसिक का पता ना हो। उसलिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को वैल्यू लेने के लिए इंटीजर पार्सेंट का यूज़ करके बताया। और बहुत लोग था जो बोला कि नहीं स्कैनर कीजिए स्कैनर कीजिए, तो स्कैनर इसलिए हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि सीखने का तरीका क्या होता है और कैसे सीखा जाता है। तो हमारा जो तरीका है हम उस तरीके से सिखाएंगे। आपको ना समझ में आए तब हमसे पूछ कीजिए, तब हमसे बोले कि हाँ सर आप पढ़ा रहे हैं जिस तरीका से, उस तरीका से हमको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे उस तरीका से पढ़ाना गलत है। अगर ये किसी को लगे तो क्लास छोड़ के जा सकता है, क्योंकि हम अब जिस तरह से पढ़ा रहे हैं हमें पता है सबसे बेस्ट तरीका है सीखने का। क्योंकि सबसे पहले जो उसका बेसिक मेथड है वो सीखिए, उसके बाद से एडवांस में जाने के बाद तो अपना तो प्रो लेवल का जब हो जाएगा खिलाड़ी तब तो उसमें क्या दिखते क्या है। तो हम आपका बेस बना रहे हैं, बाद में आपको एडवांस करेंगे, उसके बाद आपको खुद मेहनत करके आपको और एडवांस होना है, खुद से उसमें कुछ कुछ और सर्च करके, ठीक है। तो सबसे पहले दिन हम क्या बताएं, सिस्टम आउट प्रिंट एलन का यूज़ करके अलग अलग सम करेंगे और अलग अलग प्रिंट करेंगे। आज आप लोग जब एक लेवल तक पहुंच गए, आप लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोग प्लस माइनस कैसे करेंगे और मैसेज कैसे प्रिंट करेंगे, तो हम अब आए अब इस चीज़ पे आ गए। आगे चल के हम और आप लोग को इंक्रीज करेंगे, तो हम डायरेक्ट आप लोग को तब उसके बाद से स्कैनर पे आएंगे, स्कैनर से डायरेक्ट आप लोग इनपुट लेकर एक लाइन में मैसेज प्रिंट कराने का दिखाएंगे, ठीक है। तो बेसिक से सीखते चलिए, जैसे सिखा रहे हैं बस आप लोग सीखिए। मेरा बस यही कहना है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ आप लोग सीखिए, ना आएगा नहीं सीखेगा तब हमसे बोलिएगा कि हाँ सर हम नहीं सीख पाए, चाहे हमको समझ में नहीं आया। हम यही बात ही बोलते हैं कि क्लास एंड होने से पहले अगर आपका एक भी डाउट हो गया तब हमसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गया, यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज कर लिए, इंक्रीज वैल्यू एक्स और वाई प्रिंट कर दिए और सम सब एक्सट्रैक्ट वगैरह सब कर लिए। यहाँ से हमारा क्वेश्चन फाइनल हो गया। क्या क्वेश्चन था, इनपुट लेना था, वैल्यू को इंक्रीज करना था, उससे पहले हमें वैल्यू प्रिंट करना था, वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर दिए। वैल्यू इंक्रीज फाइंड करना था, वैल्यू इंक्रीज हम लोग प्रिंट कर दिए यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा हमारा फिर काम था, क्या था, एक सेकेंड, दूसरा में क्या काम था, सम सब एक्सट्रैक्ट इस सबको फाइंड करना है। इस सबको फाइंड कर दिया और फाइनली हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अब किसी को कोड में दिक्कत हो तो बताइए, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। प्रोग्राम को रन करते हैं जैसा कि नॉर्मल हम लोग करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, अपने फाइल जो सेव किए थे उसमें आ जाएंगे। इसमें क्या लिख देंगे, हमारा प्रोग्राम क्या लीजिए सेव किए हुए हैं, क्लास क्या लिए हुए हैं, इन, ठीक है। तो ले लेंगे इन डॉट जावा, ठीक है, सेव कर लेंगे। प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। अब हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फटाफट माइक ऑन, प्रोग्राम को क्या करेंगे, CMD से ओपन करेंगे, कमांड ओपन होगा, सबको दिख रहा है क्लियर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए जावा क्या लिखेंगे, कंपाइल करने के लिए क्या लिखेंगे, फटाक से बोलिए, जावा सी और उसके बाद फाइल नेम। यस, जावा सी, फाइल नेम क्या था हमारा, ni डॉट जावा, कंपाइल, जावा फाइल नॉट फाउंड, ni से था, अच्छा इन से था ना, इन से था, ni से थोड़ा था। INA देखिए गलती नाम से सर्च कीजिएगा, देखिए क्या लिखा है, जावा सी क्या बोल रहा है, जावा सी क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड। यही मैंने बोला था, जब तक फाइल के अंदर आके CMD से यूज़ करने का मतलब यही होता है कि हमारा फाइल उस फोल्डर में होना चाहिए, नहीं तो फाइल नॉट फाउंड होगा तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। और इजीली अपना कंपाइल करेंगे। अच्छा यहाँ पर कुछ हो रहा होगा, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन इंक्रीज वैल्यू ऑफ y इजकल टू प्लस वाई, इसको बंद कर दिए हैं, ब्रैकेट एक, अच्छा डबल लगा दिए हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एरर आप फाइंड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है, क्या चीज़, डबल ब्रैकेट का यूज़ किए हैं, आगे हमारा एक ही ब्रैकेट का यूज होगा, ठीक है। बताने के चक्कर में हो गया है, कहाँ पे हुआ है हमारा, देखिए यहाँ पर हमने डबल ब्रैकेट का यूज़ कर लिया है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर तो डबल यूज़ किया किसके लिए, इस ब्रैकेट के लिए इसका है और इसके लिए इसका है, ठीक है। यहाँ पर डबल हमारा सही है, सिर्फ वहाँ पर एक्स्ट्रा था। सेव कर लेंगे, फिर से इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करेंगे। अब हमारा नो एरर, प्रोग्राम रन हो गया। जावा के साथ काजी करेंगे, जावा इन था ना, जावा इन से हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद हमारा क्या होगा, बॉक्स ओपन होगा,
सबसे पहले क्या मांग रहा है, इंटर वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू क्या डाल दिए, 5 डाल दिए, ओके किए। वाई में क्या डाल लेते हैं, कुछ अलग डालते हैं, 8 डाल देते हैं, नहीं वाई में थोड़ा कम ही डालते हैं ना, क्योंकि डिवाइड वगैरह भी करना है, 2 डाल लेते हैं, ठीक है। इंटर करते हैं। अब देखिए मैसेज मेरा पूरा आ गया जैसा एज इट इज हम लिखे हुए थे। सबसे पहले हम क्या लिखे हुए थे, सबसे पहले ये हम प्रिंट किए हुए थे, ये वाला वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू जो हमारा वैल्यू एक्स और वाई लिए, सबसे पहले हम उसको प्रिंट किए। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम क्या रन होगा, इस वैल्यू को हमारा प्रिंट होगा। सबसे पहले क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एक्स 5 और वैल्यू ऑफ वाई 2, जितना हम वैल्यू लिए हुए थे उतना हमारा प्रिंट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, इंक्रीज वैल्यू ऑफ एक्स। दूसरा क्या लिखे हुए थे, जो हमारा इस ऑपरेटर के बाद जो हमारा इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, तो एक्स इंक्रीज हुआ कितना हो गया, 5 से 6। इंक्रीज वैल्यू ऑफ वाई 2 से 3 हो गया। तो हमारा क्लियर हो गया, यहाँ तक सब क्लियर हो गया। दूसरा हम उसके बाद क्या हुए थे कि सम, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सम करने के लिए हम क्या किए, अब देखिए 6 + 3 इसको जोड़ेगा, ना कि इसको। क्यों, क्योंकि ये वाला प्रोग्राम हम उसके नीचे किए इंक्रीज होने के बाद। अगर यही प्रोग्राम इंक्रीज होने से पहले क्या करेंगे तो हमारा कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा, उसको बता देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ, 6 + 3 9, ये सबको क्लियर हो गया, ये चीज़ सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह सब क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों से, यस सर, नहीं क्लियर हुआ, हो गया। अच्छा। अब मैं आप लोग को बोलूं, ये बताइए, अब ये जो हमारा सम सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई इससे यूज करके हो, तो हम प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे, ये बताइए। हमारे इस ये जो 6 और 3 का ये इंक्रीज वैल्यू है उसका यूज करके ना, ये हम सम सबट्रैक्ट जो भी कैलकुलेशन किए हैं, अब हमें ये वाला कैलकुलेशन जो हम वैल्यू लिए हैं उससे भी करना है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को कहाँ ऐड करेंगे, ये बताइए। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पहले करेंगे या बाद में करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, एक यहाँ पर यूज करेंगे या इसके यहाँ पर यूज करेंगे, ये बताइए। ऊपर करेंगे कि नीचे करेंगे। अगर हमें इसका यूज करके कैलकुलेशन ऊपर करेंगे। क्या करेंगे ना, ऊपर करेंगे, गुड। तो क्या करेंगे, सेम इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ से Ctrl+C करेंगे, यहाँ आ ऊपर जाएंगे, करेंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम एट इज प्रिंट करेंगे। इसको चेंज करने की जरूरत, x + y, x - y की सबकी जरूरत है या नहीं है या नहीं है, ये बताइए। किसको किसको? x + y, x - y सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। नहीं है, क्योंकि नहीं यहाँ पर है। x + y का ही यूज किए हैं और उसी को। अब सबसे पहले क्या हमारा होगा, वैल्यू जो हमारा x बढ़ा हुआ जो हम लिए हुए थे, जो सबसे बेसिक लिए हुए थे, वो हमारा प्रिंट होगा, y प्रिंट होगा। उसके साथ जो ये पुराना वाला जो वैल्यू हम लिए थे उससे हमारा कैलकुलेशन होगा। उसके बाद हमारा x और y बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद फिर हमारा इंक्रीज वैल्यू प्रिंट होगा, इंक्रीज वैल्यू y प्रिंट होगा, फिर इंक्रीज वैल्यू के साथ ये हमारा कैलकुलेशन होगा। सबको क्लियर हो गया प्रोग्राम। कंपाइल करके एक बार देख लेते हैं सबको अच्छे से। कंपाइल करेंगे, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। एक सेकेंड, क्लास नेम से रन करेंगे। अब एक बार पहले हमारे एक्स वैल्यू होगा जो हमारा बेसिक है 5 डालेंगे, दूसरा हम क्या डालेंगे 3 डालेंगे। 2। अच्छा 2 3 कुछ भी डालेंगे, चलिए 2 डाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, हमारा जो वैल्यू ऑफ एक्स जो हमारा नॉर्मल लिए 5 लिए और जो 2 लिए वो हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद से इसको यूज करके हमारा सम, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वगैरह यूज हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हमारा वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हो गया। अब इंक्रीज वैल्यू हमारा क्या होगा, 5 to 6 और 2 to 3 हो गया। अब इसके बाद जो हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा हमारा इंक्रीज वैल्यू से होगा, वो हमारा ये रहा। अब इस प्रोग्राम में किसी को कहीं से दिक्कत, और अब बोलिए किसी को क्लास अब इंड होने जा रहा है, 9 बज गया, अब बोले क्लास इंड होने तक किसी को डाउट रहा है प्रोग्राम में। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन दे नहीं। आप लोग को वैल्यू इंक्रीज करके सभी ऑपरेटर का यूज करके क्वेश्चन वगैरह दे बनाने के लिए, तो हो जाएगा। यस सर। अब इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होगा, नो। पक्का, ठीक है। एक सेकंड, अब रिकॉर्ड